हेलो बेटा, चलो ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा, इफ x इज इक्वल्स टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में क्वेश्चन को साथ साथ, एंड y इज इक्वल्स टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे बेटा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? x इज इक्वल्स टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, y आपको बेटा गिवन है a tan थीटा प्लस b sec थीटा। तो आपको बेटा ये प्रूव करना है कि जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अगर आपको बेटा याद हो तो मैंने आपको इलिमिनेट थीटा वाले क्वेश्चंस करवाए थे, है ना, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर ये चीज आपको नहीं दी हुई है ना तो आप थीटा को कैसे रिमूव करोगे, एक बार स्क्वायरिंग एडिंग करके, है ना, वो मैंने आपको मेथड सिखाया था। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो वीडियो बेटा जरूर जाके देख लेना। ठीक है, मैं अब आपको सिंपल चीज सिखाती हूँ कि अगर आपको x और y दिया हुआ है और ये रिजल्ट देखो यहाँ पे गिवन है, तो आप सीधा डायरेक्ट कैसे करोगे बेटा? इन क्वेश्चन में बस आप वैल्यूज पुट करते जाओ। देखो x स्क्वायर आपको क्या प्रूव करना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, LHS उठा लो। तो LHS में x की वैल्यू पुट करो a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? x की वैल्यू आपको जो भी गिवन थी यहाँ मैंने पुट कर दी x का स्क्वायर, ठीक, माइनस y का स्क्वायर। y क्या है बेटा जी? a tan थीटा प्लस b sec थीटा, इसका स्क्वायर। करेक्ट? तो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, ये मैंने यहाँ से LHS उठाया, LHS में वैल्यूज पुट कर दी। अब हम कहाँ तक पहुंचेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तक। देखो अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट? अब यहाँ पुट कर दो a स्क्वायर मतलब a का भी स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और b का भी स्क्वायर मतलब b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा। देखो ये मेरी बात समझ आई आपको? ये पूरा बेटा ये पूरा a है ना, ये पूरा b है यहाँ पे। तो अगर मैं a का स्क्वायर लिख रही हूँ तो इस पूरे का स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर लिख रही हूँ तो यहाँ पे ये पूरा b है तो इसका स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab, ये होता फॉर्मूला। तो 2 लिखा, फिर a लिखा, a क्या है? a sec थीटा, है ना, ये a sec थीटा, और b क्या है? b tan थीटा। बस उसको मैंने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, 2ab sec थीटा tan थीटा। अब इसको भी खोल लो बेटा जी, a प्लस b का होल स्क्वायर अपनी कॉपी में खुद खोलो, लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, अब यहां तक पहुंच गए। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये प्लस का 2ab sec थीटा tan थीटा है, और ये माइनस, जब आप माइनस को खोलोगे तो ये माइनस का बनेगा तो ये कट जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको लिखो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है जी, माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 2ab tan थीटा इंटू sec थीटा। इतनी बात समझ में आई? माइनस को ओपन किया है बस मैंने, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अब ये देखो ये प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा है और ये माइनस 2ab sec थीटा tan थीटा है। ठीक है, अब जो बचा लिख लो, क्या क्या बच गया देखो ध्यान से। अच्छा, मैं ए स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठी लिख रही हूँ। ठीक है, देखो ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में क्या आएगा बेटा? बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है जी, ए स्क्वायर वाली हमने टर्म्स इकट्ठी कर ली, बी स्क्वायर वाली बेटा जी इकट्ठी कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, फर्स्ट ब्रैकेट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। पहले दो टर्म्स में से मैंने क्या किया, ए स्क्वायर इसमें भी था इसमें भी था, मैंने बाहर लिख लिया, अंदर बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ना, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। करेक्ट? अब ऐसे इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा बेटा जी? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब देखो
अब मुझे ये बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या सिखाया था, 1। तीनों वेल आइडेंटिटीज याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। देखो मैं हर वीडियो में बेटा आपको याद करवाती हूँ, इसको याद रखना है आपने, ठीक है, अच्छे से एग्जाम में करके आना है। देखो ए स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इसकी जगह 1 पुट कर दिया, प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो सेक माइनस टेन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे टेन माइनस सेक है, ठीक है, तो इसको आप -1 लिखोगे। देखो कैसे, अगर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, ये आपको पता है, रिजल्ट है ना, अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है टेन माइनस एक्स, मतलब मैं माइनस को कॉमन लेके यहाँ पे लिखूंगी टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। देखो कैसे, ये माइनस कॉमन आएगा, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का ही रहा तब भी ये प्लस का ही रहा, और इसकी वैल्यू में पता है कितनी होती है ना, ये कॉमन अगर आप लोगे तो टेन माइनस एक्स, तो ये -1 हो जाएगा रेसिप्रोकल करके, तो बस ये टेन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है जी, चलो ये आपका आंसर आ गया है ना, माइनस में बी स्क्वायर, विच इज प्रूव्ड। ठीक है, बस ध्यान रखना जो टर्म्स कट रही हैं काट दो, ठीक है, और वो ध्यान रखना कि अगर वो सिंपल एलिमिनेट थीटा का, देखो एंड में थीटा नहीं बचा आंसर में, करेक्ट, हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से चला था और आरएचएस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक पहुंच गए। ठीक है, अगर सिंपल वो एलिमिनेट थीटा वाला क्वेश्चन पूछे तो मैंने जैसे पहले करवाया था वो वीडियो जाके देखो, ठीक है। अदरवाइज अगर वो रिजल्ट दे देता कि ये प्रूव करो, तो फिर अब बस डायरेक्ट आंसर में पुट करके वैल्यूज पुट करके आंसर दे सकते। चलो, थैंक यू बेटा।